सभी को नमस्कार और वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जीके करंट अफेयर्स अब तक में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में अ, हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास संक्षिप्त में बताया था और आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल और आधुनिक काल के बारे में बताया था। आज वो संक्षिप्त में था। आज हम एक एक काल के बारे में विस्तार से बताते हैं। तो आप जब एक सीरियल से वीडियो देखेंगे तभी आपको इन कालों के बारे में समझ में आएगा। और यह इतिहास कभी बदलता नहीं। तो किसी भी क्लास के लिए और तैयारी करने वाले सभी परीक्षाओं के लिए, जैसे टीजीटी, पीजीटी या और भी हिंदी से तैयारी करने वाले जितने भी, या क्लास 10th से लेकर 9th 10th से लेकर बीए तक के हिंदी वाले बच्चों के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आज हम देखेंगे आदिकाल, यानी आदिकाल के बारे में देखेंगे। आदिकाल का संक्षिप्त इतिहास, यानी आदिकाल हिंदी साहित्य का सबसे प्रारंभिक समय माना जाता है। मतलब जहाँ से हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू हुआ, ऐसा कहा जाता है। और आदिकाल के नाम भी कई हैं। जैसे आदिकाल को हमने बताया था वीरगाथा काल, और चारण काल भी इसे कहा जाता है। चारण काल के नाम से भी जाना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीरगाथा काल कहा है, क्योंकि इस काल में वीरतापूर्ण रचनाओं की बहुलता थी। इसका समय मोटे तौर पे 743 से 1343 ईस्वी माना जाता है। और संवत में यदि हम लिखेंगे तो 1050 से 1375 माना जाता है। इस काल में अधिक युद्ध, और लोग अक्सर युद्ध किया करते थे और शौक श्रृंगार भी किया करते थे। तो इस काल में युद्धों का सचित्र वर्णन भी है। आइए देखते हैं इनकी विशेषता। आजकल की प्रमुख विशेषताएं। युद्धों का सजीव वर्णन, इनकी प्रवृत्तियां भी कह सकते हैं, विशेषता या प्रवृत्तियां कह सकते हैं। पेपर में अक्सर पूछ लेता है कि आजकल की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में बताइए, प्रमुख प्रवृत्तियां क्या थीं। तो जैसे इसमें युद्धों का सजीव वर्णन, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, और भी अभी बताएंगे। तो युद्धों का सचित्र वर्णन में क्या है, इस काल के कभी केवल कलम के ही नहीं बल्कि तलवार के भी धनी थे। वह युद्धों के मैदान में भी जाते थे। इसलिए उनके द्वारा किया गया युद्ध का वर्णन अत्यंत वास्तविक लगता है। मतलब इस समय के कवि लड़ाइयों में भी वहाँ मौजूद रहते थे और उनका भली भांति वर्णन करते थे और व्याख्या भी करते थे। आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा, मतलब इसमें क्या है कि जो कवि जिस राजा के संरक्षण में रहता था उसकी प्रशंसा किया करता था। यानी कवि अपने संरक्षक राजाओं की वीरता का बढ़ा चढ़ा कर वर्णन करते थे। यानी अतिशयोक्त अलंकार जिसे कहते हैं, ऐसा प्रयोग किया करते थे। तीसरा है वीर रस एवं श्रृंगार रस। ये प्रवृत्तियां हैं डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग। और पांचवा है रासो ग्रंथ की रचना। ये इस काल की, यानी आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, या विशेषता भी कह सकते हैं। कहीं भी कैसा भी लिखा रहे कि आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां बताइए या आदिकाल की प्रमुख विशेषता बताएं, तो आप इन सभी को लिख सकते हैं। जैसे वीर और रस और श्रृंगार रस। इस काल की कविताओं में मुख्य रूप से वीर रस और श्रृंगार रस की प्रधानता है। अक्सर राजा जब युद्ध किया करते थे तो उसमें भाई युद्ध करना ही वीरता है, तो इसलिए वीर रस और साज जब युद्धों से छुट्टी पाते थे, यानी मतलब युद्ध समाप्त होता था, तो अपने अधिक मात्रा में शौक श्रृंगार और इन कार्यों में लगे रहते थे। तो इसलिए युद्ध इस रस में वीर रस और श्रृंगार रस का भी प्रयोग मिलता है। डिंगल और पिंगल भाषा। आजकल की भाषा डिंगल और पिंगल भाषा है। आजकल साहित्य में राजस्थानी मिश्रित, मतलब यह भाषा जो है डिंगल या पिंगल भाषा, राजस्थानी मिश्रित डिंगल और ब्रज मिश्रित पिंगल भाषा का प्रयोग। मतलब जिसमें राजस्थानी का मिश्रण होगा वो डिंगल भाषा का होगा, और जिसमें ब्रज भाषा का मिश्रण होगा वो पिंगल भाषा का होगा। यह भाषा का प्रयोग किया करते थे। रासो ग्रंथ की रचना। अधिकतर प्रमुख ग्रंथ रासो के नाम से लिखे गए हैं, जैसे पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो। ठीक है, तो इन सभी, मतलब इस काल के जितने भी ग्रंथ हैं इनके लास्ट में, यानी लास्ट का शब्द जो होगा वो रासो ही होगा। जैसे पृथ्वीराज रासो, इसमें रासो शब्द लास्ट में है। परमाल रासो, रासो शब्द लास्ट में है।
तो इन सभी का प्रयोग अधिक मिलता है। आइए जानते हैं कि आजकल के प्रमुख लेखक और उनकी रचनाएं, मतलब प्रमुख लेखक और उनकी रचनाएं देखते हैं। यानी प्रमुख लेखकों में चंद्रबरदाई, जो पृथ्वीराज रासो, हिंदी का प्रथम महाकाव्य, मतलब कोई इस तरीके से पूछ रहा है कि हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य क्या है, तो आप पृथ्वीराज रासो का बखान करेंगे। जगनिक, जगनिक ने परमाल रासो, जिसे हम कहते हैं आल्हा खंड के नाम से भी जाना जाता है, और जो गांव या लोग देहातों में अक्सर चार लोग बैठकर आल्हा गाया करते थे, वो यही आल्हा खंड है जो इनके बारे में, यानी आल्हा और उदल के बारे में वर्णन किया गया है, उनकी वीरता और साहस का वर्णन किया गया। नरपति लल्ला, नरपत नाल, बेसल देवरासो, इनकी रचना नरपत नाल की। बिसल देवरासो, दलपत विजय, इनकी रचना खुमार रासो। विद्यापति, इनकी रचना कीर्तलता, कीर्त पताका और पदावली। अमीर खुसरो, पहेलियाँ और मुकरियाँ, इनकी रचना है। आइए आदिकाल से जुड़े 20 महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न जिनके उत्तर देने का आप प्रयत्न करेंगे। पहला क्वेश्चन, आदिकाल की समय सीमा क्या थी? ऑप्शन ए सन 1343 से 1643, ऑप्शन बी सन 743 से 1343, ऑप्शन सी 1643 से 1843, ऑप्शन डी सन 1843 से अब तक। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी 743 से 1343। अगला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? ऑप्शन ए चारण काल, ऑप्शन बी सिद्ध सामंत काल, ऑप्शन सी वीरगाथा काल, ऑप्शन डी बेज वपन काल। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी वीरगाथा काल। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ऑप्शन ए रामचरितमानस, ऑप्शन बी पद्मावत, ऑप्शन सी पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन डी साकेत। तो राइट आंसर ऑप्शन सी पृथ्वीराज रासो। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, आल्हा खंड किस रचना का दूसरा नाम है? ऑप्शन ए बेसल देव रासो, ऑप्शन बी परमाल रासो, ऑप्शन सी खुमार रासो, ऑप्शन डी हमीर रासो। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी परमाल रासो को आल्हा खंड कहा जाता है। पांचवा क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन ए जगनिक, ऑप्शन बी नरपत नाल, ऑप्शन सी चंद्रबरदाई, ऑप्शन डी दलपत विजय। तो पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबरदाई, ऑप्शन सी राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, आदिकाल की मुख्य भाषा कौन सी थी? तो ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी ब्रज, ऑप्शन सी डिंगल पिंगल और ऑप्शन डी खड़ी बोली। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, आदिकाल की भाषा थी डिंगल और पिंगल। सातवां क्वेश्चन, विद्यापति की प्रसिद्ध रचना पदावली किस भाषा में है? ऑप्शन ए मैथिली, ऑप्शन बी भोजपुरी, ऑप्शन सी ब्रज, ऑप्शन डी संस्कृत। तो सातवें का राइट आंसर ऑप्शन ए मैथिली भाषा में है। अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो किस काल के कवि हैं? ऑप्शन ए भक्ति काल, ऑप्शन बी रेत काल, ऑप्शन सी आदिकाल, ऑप्शन डी आधुनिक काल। तो आठवें का राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी आदिकाल के कवि हैं अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन, बेसल देव रासो के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन ए जगनिक, ऑप्शन बी नरपत नाल, ऑप्शन सी केदार भट्ट, ऑप्शन डी मधुकर कवि। तो नौवें का राइट आंसर ऑप्शन बी नरपत नाल बेसल देव रासो के रचनाकार हैं। 10वां क्वेश्चन, आदिकालीन साहित्य में किस रस की प्रधानता है? ऑप्शन ए करुण रस, ऑप्शन बी वीर रस, ऑप्शन सी शांत रस, ऑप्शन डी हास्य रस। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी
वीर रस की प्रधानता आदिकाल में है, क्योंकि जितने भी ग्रंथ हैं ज़्यादातर ग्रंथ वीर रस में लिखे गए हैं। 11वां क्वेश्चन, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? ऑप्शन ए राहुल संकृत्यायन, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी डॉक्टर नागेंद्र और ऑप्शन डी राजकुमार वर्मा। तो राइट आंसर 11 का राइट आंसर ऑप्शन ए राहुल संकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है। अगला क्वेश्चन, कीर्तलता के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन ए खुसरो, ऑप्शन बी विद्यापति, ऑप्शन सी स्वयंभू, ऑप्शन डी सरहपा। तो राइट आंसर 12 का ऑप्शन बी यानी विद्यापति कीर्तलता के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन यानी 13वां क्वेश्चन, पहेलियों और मुकरियों के लिए कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी कबीरदास, ऑप्शन सी अमीर खुसरो, ऑप्शन डी जयसी। तो राइट आंसर 13 का ऑप्शन सी अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन, जगनिक द्वारा रचित परमाल रासों में किस वीर की गाथा है? परमाल रासों में किस वीर की गाथा है? ऑप्शन ए पृथ्वीराज, ऑप्शन बी आल्हाउदल, ऑप्शन सी बेसलदेव, ऑप्शन डी खुमाड़। तो राइट आंसर ऑप्शन बी यानी आल्हाउदल यानी परमाल रासों में या आलखंड जिसे कहा जाता है उसमें आल्हाउदल का वर्णन आल्हाउदल के बारे में बताया गया है कि कैसे उनकी वीरता थी। 15वां क्वेश्चन, खुमाड़ रासों के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन ए दलपति विजय, ऑप्शन बी चंद्रबरदाई, ऑप्शन सी जगनिक, ऑप्शन डी सारंगधर। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन ए यानी दलपत विजय खुमाड़ रासों के रचनाकार हैं। 16वां क्वेश्चन, आदिकालीन कवियों के काव्य का मुख्य विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए समाज सुधार, ऑप्शन बी भक्ति, ऑप्शन सी राजाओं की वीरता का वर्णन, ऑप्शन डी प्रकृत चित्रण। तो राइट आंसर ऑप्शन सी राजाओं की वीरता का वर्णन अक्सर यानी आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा करना इनका मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन 17 क्वेश्चन, हिंदी के प्रथम कवि के रूप में किसे स्वीकार किया जाता है? ऑप्शन ए हिंदी के प्रथम कवि के रूप में किसे स्वीकार किया जाता है? ऑप्शन ए चंद्रबरदाई, ऑप्शन बी सरहपा, ऑप्शन सी अमीर खुसरो, ऑप्शन डी स्वयंभू। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन बी सरहपा। अगला क्वेश्चन, डिंगल भाषा का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए संस्कृत मिश्रित हिंदी, ऑप्शन बी राजस्थानी मिश्रित अपभ्रंश और ऑप्शन सी ब्रज मिश्रित अपभ्रंश, ऑप्शन डी शुद्ध हिंदी। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन बी राजस्थानी मिश्रित अपभ्रंश। 19वां क्वेश्चन, आदिकाल में लिखे गए रासो शब्द का अर्थ किससे लिया जाता है? ऑप्शन ए रासलीला, ऑप्शन बी वीरगाथा या चरित्र काव्य, ऑप्शन सी श्रृंगार काव्य, ऑप्शन डी धार्मिक काव्य। तो राइट आंसर 19 का बी मतलब वीरगाथा या चरित्र काव्य। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो में कितने सर्ग हैं? ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 69 69 और ऑप्शन सी 75, ऑप्शन डी 100। तो राइट आंसर ऑप्शन बी यानी 69 सर्ग पृथ्वीराज रासों में हैं। इस तरह से 10-20 प्रश्नों के आदिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त हुए। अगले दिन हम आप सभी को भक्ति काल लेकर प्रस्तुत होंगे।